Minister remains at Rajghat. He's going to be here for a few more minutes before he makes his way to the CBI for questioning on the liquor excise policy case. Now, my colleague Yash is with us. Yash just spoke to senior Aam Aadmi Party leader Atishi a few minutes ago. Let's check in with him. Yash is following the cavalcade as we speak. Yash, over to you. Bring us an update, please. Well, Toya, you can see in these visuals, the Deputy Chief Minister of Delhi, Manish Sisodia, has come out of Rajghat, and right now he's standing on his car and waving to his supporters. He seems very confident right now because since morning, the way he started his day by walking out of his home and reaching to Rajghat, the entire party line has been the same. They've been calling this entire process a vindication. Manish Sisodia, though last week had said that he needed that extension and he was given that extension, and today is the day when he will be going to the CBI headquarters from moments from now. And in fact, today is the day when he will be questioned in relation to the alleged liquor excise policy scam which came to the fore last year. And in fact, Manish Sisodia right now waving to his supporters, and in fact the supporters are here in very huge numbers, if you can see in these visuals. The placards read Shiksha Mantri Tujhe Salam, salute to Education Minister. This is the line which the Aam Aadmi Party has taken. The Aam Aadmi Party has said that Manish Sisodia is one such minister which is working for the education sector in the national capital and for the well-being. Right now he's speaking to his supporters and to the press. Okay. Yash will just stay silent for a second. I think he's about to address the supporters. आप सबके बहुत धन्यवाद। मुश्किल भरा समय, चुनौती भरा समय आज सीबीआई ने बुलाया है और आज ये झूठे आरोपों में मुझको गिरफ्तार करेंगे। मैं जेल जाने से नहीं डरता। ये झूठे आरोपों में तरह तरह के झूठे आरोप के आज मुझे जेल में डालेंगे। मैं जेल जाने से नहीं डरता। हम लोग भगत सिंह के अनुयायी हैं। सरदार भगत सिंह जी देश के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। इनके झूठे आरोपों के चक्कर में एक आध बार जेल जाना तो छोटी सी बात है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। साथियों, आज जब ये मुझको जेल भेज रहे हैं, बोले माता की बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। आज जब ये लोग मुझको जेल भेज रहे हैं, झूठे आरोपों में जेल भेज रहे हैं, तो दो तीन चीजें आपसे कहना चाहता हूं। आप मेरी फैमिली हो, जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, जो लोग टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, सब मेरा परिवार है। आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैंने जीवन में ईमानदारी से काम किया है, मेहनत से काम किया है, और इस ईमानदारी और मेहनत की बदौलत आप सबने प्यार सम्मान देके मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। जिंदगी में तरह तरह के उतार चढ़ाव आए। इन सारे उतार चढ़ाव में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरी वाइफ ने मेरा हमेशा साथ दिया। बहुत बढ़िया। मेरे परिवार ने हमेशा, आपके बड़े परिवार और छोटे से परिवार दोनों ने बहुत साथ दिया है। जब मैं
एक टीवी चैनल में नौकरी करता था। आज जब जेल जा रहा हूं तो मुझे लगता है इसकी बात मुझे करनी चाहिए। जब मैं एक टीवी चैनल में नौकरी करता था, अच्छा खासा प्रमोशन मिलता था, अच्छी सैलरी आती थी। मैं भी टीवी पे बैठ के रिपोर्टिंग करता था, एंकरिंग करता था, अच्छी जिंदगी चल रही थी। लेकिन मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अरविंद केजरीवाल जी के साथ आ गया, उनके साथ में जाके झुग्गियों में काम करने लगा। उस वक्त मेरी वाइफ ने मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया। आज जब ये जेल भेज रहे हैं मुझको, तो मेरी वाइफ घर पे अकेली रहेगी। हम आपके साथ हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरा एक बेटा है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, और मेरी वाइफ घर पे अकेली रहेगी। वो आजकल बहुत बीमार रहती है। आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिल्ली आज टीवी भी चला रहे हैं, इसको आपको और सबको और दिल्ली के बच्चों को मैं कहना चाहता हूं। दूसरी चीज, स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों से मुझको बहुत प्यार है। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि ये मत समझना कि आपके शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, आपके मनीष चाचा अगर जेल चले गए तो बस छुट्टी हो गई। अभी छुट्टी नहीं होने वाली है। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, उतनी मेहनत करना जितनी मैं करने की अपेक्षा रखता हूं, जितनी जरूरत है। शिक्षा मंत्री संघर्ष खूब मन लगा के पढ़ना। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, खूब मन लगा के पढ़ना। लाखों बच्चों के ऊपर देश का भविष्य है। खूब मन लगा के पढ़ना, माता पिता को परेशान मत करना, पढ़ाई से जी मत चुराना, अच्छे से पास होना। अगर मुझे ये पता चला, देखो मैं भले ही जेल चला जाऊंगा, लेकिन मुझे वहां सारी खबर मिलती रहेगी कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, स्कूल फीस चल रही है कि नहीं चल रही। तो अगर मुझे वहां पता चला कि हमारे बच्चों ने पढ़ाई में लापरवाही शुरू कर दी है, मैं बच्चों से कह रहा हूं कि अगर मुझे पता चला कि मेरे बच्चों ने, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने पढ़ाई में लापरवाही शुरू की है, तो मुझे खराब लगेगा। माँ बाप की बात नहीं मान रहे हैं तो मुझको खराब लगेगा। और अगर मुझे पता चलेगा जेल में रहते हुए कि मेरे बच्चों ने पढ़ाई में लापरवाही शुरू कर दी है, तो अगर मेरे को वहां पता चला तो मैं खाना छोड़ दूंगा। उस दिन, जिस दिन मुझे पता चलेगा, मैं खाना नहीं छोड़ूंगा। आपके आदेश को मानेगा। तो बच्चों, बिल्कुल पढ़ाई मेहनत से करनी है। मेरे जेल जाने पे भी स्कूलों का नाम नीचे नहीं करना, अपने माँ बाप का नाम नीचे नहीं करना, खूब मेहनत से पढ़ाई करना। मैं जानता हूं आप कभी नहीं चाहोगे कि मुझे ये पता चले कि आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की या माँ बाप की बात नहीं मान रहे और मैं खाना छोड़ दूं। मुझे तकलीफ नहीं देना चाहोगे आप लोग।